नमस्कार। हमारे चारों ओर की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन असल में उसके पीछे छिपा होता है ठोस विज्ञान। तो चलिए आज रोजमर्रा की चीजों में काम करने वाली इन्हीं अनदेखी शक्तियों के राज खोलते हैं। चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। सुनने में तो ये तीनों चीजें एकदम अलग-अलग लगती हैं, है ना? पर असल में इन सब के पीछे कुछ ऐसे अदृश्य नियम काम कर रहे हैं जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट की, जिसे शायद कई लोगों ने स्कूल में बनाया होगा, रसोई का ज्वालामुखी। ये देखने में तो बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हम दो साधारण सी चीजों को मिलाते हैं तो ऐसा जोरदार रिएक्शन आखिर होता क्यों है? देखिए होता क्या है। सबसे पहले ज्वालामुखी के मॉडल में बेकिंग सोडा डालते हैं और फिर ऊपर से डालते हैं सिरका, और बस पलक झपकते ही झाग वाला लावा उबलकर बाहर आने लगता है। तो ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये है प्योर केमिस्ट्री। सिरका जो एक एसिड है और बेकिंग सोडा जो एक बेस है, जब ये मिलते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस प्रोसेस में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यही गैस तेजी से बाहर निकलकर वो लावा बनाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पेट में एसिडिटी होने पर हम जो एंटासिड लेते हैं, वो भी एक एसिड बेस रिएक्शन ही तो है। तो ये तो हुई एक तेज अचानक होने वाली केमिकल रिएक्शन की बात। अब चलिए एक ऐसी ताकत की तरफ बढ़ते हैं जो धीमी है लेकिन उतनी ही पावरफुल है और हमारे पूरे प्लैनेट को चलाती है। अब देखते हैं कि कैसे पृथ्वी की एक बहुत बड़ी प्रोसेस को, मतलब जल चक्र को, हम एक छोटे से जार में ही समझ सकते हैं। इस छोटे से मॉडल में देखिए क्या होता है। गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। ये भाप जब ठंडे ढक्कन से टकराती है तो वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है, और फिर जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो बारिश की तरह नीचे टपकने लगती हैं। और कमाल की बात यह है कि ठीक यही छोटा सा साइकिल बड़े पैमाने पर हमारी धरती का पूरा मौसम सिस्टम चलाता है। इसी से बादल बनते हैं, बारिश होती है और नदियां बहती हैं। ये प्रकृति की एक ऐसी धीमी मगर लगातार चलने वाली ताकत है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसी अनदेखी ताकत की जिसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, और वो है बिजली। सोचिए, बिजली को अपना काम करने के लिए, मतलब बल्ब जलाने के लिए, एक पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। बैटरी से निकलकर बल्ब से होते हुए वापस बैटरी तक। अगर ये रास्ता, जिसे हम सर्किट कहते हैं, कहीं से भी टूट जाए तो बन जाता है ओपन सर्किट और बिजली का फ्लो रुक जाता है, बल्ब बंद। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करके उस रास्ते को पूरा कर देते हैं तो बन जाता है क्लोज्ड सर्किट। बिजली बहने लगती है और बल्ब रोशन हो जाता है। हमारे घरों में लगे स्विच असल में यही तो काम करते हैं, रास्ते को जोड़ते और तोड़ते हैं। बिजली के इसी अनदेखे बहाव को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और जैसा कि हमने देखा, इसे बहने के लिए हमेशा एक पूरा बिना टूटा हुआ रास्ता चाहिए, जिसे साइंटिस्ट क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ चीजें पानी में तैरती क्यों हैं और कुछ डूब क्यों जाती हैं? इसके पीछे भी पदार्थ का एक छिपा हुआ गुण काम करता है। देखिए, जब हम लकड़ी या प्लास्टिक की गेंद को पानी में डालते हैं तो वो ऊपर तैरने लगती हैं, लेकिन जैसे ही पत्थर या स्टील का चम्मच डालते हैं वो सीधा नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों? जवाब इनके एक अदृश्य गुण में छिपा है। इस गुण को कहते हैं घनत्व, यानी डेंसिटी। आसान भाषा में समझें तो किसी जगह में कितना सामान ठूसा हुआ है। मान लीजिए एक ही साइज के दो बैग हैं, एक में रुई भरी है, दूसरे में लोहे के बोल्ट। जाहिर है लोहे वाला बैग ज्यादा भारी होगा, है ना? क्योंकि कम जगह में ज्यादा वजन भरा है। बस यही डेंसिटी है। जो चीज पानी से ज्यादा डेंस होती है वो डूब जाती है, और जो कम डेंस होती है वो तैरती है। मजे की बात तो यह है कि लोहे से बने इतने बड़े बड़े जहाज भी इसी नियम की वजह से तैर पाते हैं। और अब बात करते हैं शायद सबसे रहस्यमयी अनदेखी ताकत की, चुंबकत्व की। एक ऐसी शक्ति जो बिना छुए ही अपना असर दिखाती है। एक चुंबक के दो खास बर्ताव होते हैं। ये लोहे जैसी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, जिसे हम कहते हैं आकर्षण। लेकिन जब एक चुंबक के एक सिरे को दूसरे चुंबक के वैसे ही सिरे के पास लाते हैं, जैसे नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास, तो वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। इसे कहते हैं प्रतिकर्षण। तो ये खींचने और धकेलने की जादुई ताकत आती कहां से है,
ये आती है चुंबक के चारों ओर फैले एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड से। ये एक तरह का एनर्जी का जाल है जो ये बल पैदा करता है, और यही वो शक्ति है जिसकी वजह से कंपास की सुई हमेशा उत्तर की तरफ इशारा करती है और आजकल की सुपरफास्ट मैग्लेव ट्रेनें पटरियों से थोड़ा ऊपर हवा में तैर कर चलती हैं। तो देखा, चाहे वो किचन के ज्वालामुखी का केमिकल रिएक्शन हो, बारिश का कुदरती चक्र हो, या फिर एक बटन दबाते ही जलने वाली लाइट का करंट, ये सारी अनदेखी शक्तियां हमारे चारों तरफ हैं और हर पल हमारी दुनिया को बना रही हैं, बदल रही हैं। और जैसा कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, सबसे जरूरी बात यह है कि सवाल करना बंद न करें। जिज्ञासा के होने की अपनी ही एक वजह होती है, और यही जिज्ञासा हमें इन छिपे हुए रहस्यों को समझने के लिए आगे बढ़ाती है। तो अगली बार जब बारिश की बूंदें गिरें या कोई स्विच ऑन हो, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा जरूर कि एक अदृश्य शक्ति अपना काम कर रही है, और फिर ये भी सोचिएगा कि अगर इन आम सी चीजों में विज्ञान के इतने गहरे राज छिपे हैं, तो न जाने ऐसे और कितने अनगिनत नियम हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।